कैथल के गुहला चिका में गुरुद्वारा मंदिर के विवाद को लेकर एक बार फिर यहां पर आरोप लगे हैं कुरुक्षेत्र से सांसद राजकुमार सैनी पर, और मनजिंदर सिंह सिरसा ने वहां का दौरा किया और ये आरोप लगाए कि मंदिर को जो सांसद निधि से 5 लाख रुपए दिए गए उसके जरिए यहां पर वो यानी राजकुमार सैनी दंगे कराना चाहते हैं, राजनीति कराना चाहते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं राजकुमार सैनी। सैनी जी, आप पर बड़ा आरोप लगा है क्योंकि मनजिंदर सिंह सिरसा जो कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से भी जुड़े हैं, विधायक भी हैं दिल्ली से, वो वहां जाते हैं और आप पर बड़े आरोप लगाते हैं। देखिए, बहुत बदकिस्मती के साथ कहूंगा कि गांव में लोग बिना किसी बात का इशू बना के खड़ा कर देते हैं, जबकि गरांट गांव के विकास, चाहे वो धार्मिक स्थान के आगे की बाउंड्री है चाहे गली है, जो पैरामीटर में आती है उसी को पैसे हमारे घोषणा करने से कुछ नहीं होता। प्रशासन उसकी पहले सारे कागज मंगवाता है, एस्टीमेट मंगाता है, उसके बाद डिसबर्समेंट होती है। जो जातीय रंग देकर के चुनावी माहौल का फायदा उठाने का प्रयास करके दूसरे पर आरोप लगाते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने गिरेबान में झांकने का काम करें। वहां पर लोगों ने उसे जातीय रंग देने का प्रयास किया। राजकुमार सैनी की द्वारा दी गई विकास कार्यों के लिए इस राशि को हम नहीं लगने देंगे, कहीं राजकुमार सैनी के नाम ना ये हो जाए या कहीं उसका नाम ना आ जाए। इस प्रकार के गांव के अंदर लोगों ने इंटेंशनली उस काम को रोकने का प्रयास किया और जो लोग काम करने वाले थे उनको चैलेंज किया, और जब चैलेंज किया तो चैलेंज लेने वालों ने क्या किया, मुझे तो इसका 4 दिन बाद पता लगा कि आखिर वहां पर उस ग्रांट को लगाने में लोगों ने फसाद खड़ा किया और जिससे दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ। कौन सा पक्ष किस जाति से है मुझे तो इसका भी पता नहीं, लेकिन जो लोग राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए दिल्ली से जाकर के वहां पर इसे जातीय रंग देने का प्रयास कर रहे हैं, दुख के साथ कहना पड़ेगा कि ऐसे ओछे, हथकंडे और गिरिज मीर के लोग भी इस प्रकार की रंगत देकर के आजकल चुनावी माहौल का फायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये मंदिर को सांसद निधि से नहीं गया था पैसा, आप ये कह रहे हैं? ये पैसा जो है मंदिर के आगे जो गली और उसकी आगे की बाउंड्री जो बाइफरकेट करती है गुरुद्वारे को, मंदिर को, मुझे तो वहां ये भी नहीं पता कि मंदिर और गुरुद्वारे में फासला कितना है या वहां पर ये दोनों की कॉमन गली है। जो भी प्रशासन ने पंचायत के द्वारा एस्टीमेट भेजा होगा उसी को डिसबर्समेंट होती है। हमारे किसी तरह के भी कोई घोषणा का कोई महत्व नहीं होता। जिस पंचायत के विलेज के विकास कार्य के लिए प्रशासन एलिजिबल समझता है उसी पैसे का डिसबर्समेंट होता है, अन्यथा किसी मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद के लिए कोई पैसा डोनेशन नहीं है। लेकिन ये आरोप भी लगाया है सिरसा ने कि सांसद निधि से आप गुहला जो क्षेत्र है वहां पर 1 रुपया नहीं देते, मंदिर के लिए आप 5 लाख रुपए देते हैं। ये एक जातीय रंग देने की कोशिश है, आपके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है और ये कह रहे हैं कि दरअसल इसके जरिए आप सियासत करना चाहते हैं और इसको दंगे में बदलना चाहते हैं और इसलिए ये पूरा माहौल बिगड़ा है। ये गया ही दंगे कराने के लिए, वहां पर जो ये कह रहा है ये वहां गया ही दंगा कराने के लिए। हो सकता है इसी की साजिश हो कि जिस व्यक्ति ने इस तरह की बात कहने की कोशिश की है, कहीं इसमें बू आ रही है फिर इस बात की कि ये जातीय दंगा भड़काना चाहता है। और मैं इस एमएलए साहब को ये पूछना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से कि महोदय, मेरे को तो पता नहीं लगा, मैं कुरुक्षेत्र में बैठा, आप तक जातिगत रंगत कैसे आई? कम से कम आप ये तो बता दो कि आप वहां कैसे पहुंचे। हमें तो किसी ने अभी तक किसी भी व्यक्ति ने अप्रोच नहीं किया कि जी सांसद निधि के पीछे वहां पर झगड़ा हो गया। ये तो प्रशासन का काम था, प्रशासन ने देखना है कि कौन सी डिसबर्समेंट होनी है, कौन सी नहीं हो सकती। कोई सांसद निधि अपनी मर्जी से कहीं
जिसको नहीं दे सकते उसको नहीं दे सकते। पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग हो रही है। आपको लगता है सीबीआई जांच अगर इसमें होती है तो कहीं ना कहीं मामला आगे बढ़ जाएगा? तो बिल्कुल, मैं जांच कराने में क्या आपत्ति है, जांच कराएं, और जो लोग इसको जातीय रंग देने का प्रयास कर रहे हैं उनकी भी जांच होनी जरूरी है। क्योंकि ये जो लोग हैं जो दिल्ली से जाकर के वहां पर जो कौमियत का जो सिस्टम वहां पर खड़ा करना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कन्फर्म है कि लोग वहां पर इस फसाद के पीछे भी जो है ना इन्हीं की कार्य को रोकने का प्रयास किया गया होगा। पर ये मांग उठ रही है कि हरियाणा में माइनॉरिटी कमीशन बनना चाहिए। देखिए, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनॉरिटी कमीशन जब मुस्लिम का है तो सरदारों का भी बन जाए, इसमें हमें क्या आपत्ति है। हमारा मकसद ये है, लेकिन चुनाव के वक्त में एक व्यक्ति या एक पार्टी इसे कौमी रंग दे करके और विकास कार्यों के द्वारा दिया गया प्रशासन का सांसद निधि से पैसा, सांसद गलियां देखता फिरता है कि कौन सी गली में लग रहा है कौन सी में नहीं लग रहा। गांव के लोग जो है ना अप्रोच करने आते हैं, पंचायत अप्रोच करने आती है, देन उसकी प्रशासन जो है ना उसकी लोकेशन मंगाता है, फिर उस गली के एस्टीमेट बनता है, एस्टीमेट के बाद वो एलिजिबल है उसको देने के लिए प्रशासन, क्योंकि पैसा डीसी से डिसबर्समेंट होना है और प्रशासन उसकी एलिजिबिलिटी चेक करता है। ये जो सरदार जी हैं ये इसी रंगत को लेकर के मुझे लगता है कि वहां से वोटें निकालने के लिए, ये अभी 4 दिन पहले इन्होंने वहां पर रैली भी की थी, इसी तरह की रंगत वहां इन्होंने दी थी। अकाली और बीजेपी का गठजोड़ है, आप बीजेपी छोड़ चुके हैं, अलग पार्टी बना चुके हैं, लोकसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, आपको लगता है इस वजह से आप निशाने पर हैं? हरियाणा के अंदर जो है ना अकाली अपनी जड़ जमाने का प्रयास कर रहा है। वो 2-3 रैलियां अभी पिछले दिनों कर चुका है। वहां पर कम्युनल दंगे भड़का करके ये लोग राजनीति में अपने पांव जमाना चाह रहे हैं और इनको कोई वहां पूछता नहीं है। धन्यवाद बात करने के लिए। और राजकुमार सैनी इस पूरे विवाद पर अपना पक्ष रख रहे थे। कहीं ना कहीं ये काफ़ी महत्वपूर्ण विषय हो गया है, क्योंकि आरोप लगे हैं राजकुमार सैनी पर और अकाली दल नेता आरोप लगा रहे हैं। गुल्हा चिका क्षेत्र में जाकर उन्होंने जिस तरीके से आरोप लगाए उसका जवाब दे रहे थे राजकुमार सैनी। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।